हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट थर्ड के चैप्टर 4 जो कि हमारा चल रहा है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जैसा कि हम पहले देख चुके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार हम देख चुके हैं, जिसमें कि डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन में हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, जिसको कि हम L2M से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा MLCT जो कि M2L ट्रांसफ़र ट्रांजिशन होता है के द्वारा M2L रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें सिलेक्शन रूल ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण के वर्ण नियम देख चुके हैं। इसी के क्रम में आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट या स्पेक्ट्रम में निम्नतम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी से दैट किसी परमाणु की निम्नतम अवस्था इस प्रकार लिखी जाती है कि C न्यूनतम अवस्था 1s2 2s2 2p2 है। अर्थात जैसे कि हम कार्बन की निम्नतम अवस्था या उसकी ग्राउंड स्टेट लिखें कार्बन के लिए, तो उसके हम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2s2 और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2p2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी निम्नतम अवस्था इस प्रकार से हमने लिखी है 1s2 2s2 2p2। इसी आधार पर संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल्स आयनों की भी निम्नतम अवस्था इसी प्रकार लिखी जाती है। जैसे उदाहरण हम V3 के लिए 3d2, क्रोमियम सेकेंड के लिए 3d4 तथा Mn+2 के लिए 3d5 विन्यास निम्नतम या लोएस्ट ग्राउंड स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, लिथियम का बाह्य विन्यास 2p1 लिखा जाता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी p ऑर्बिटल में होता है। तो 1s2 2p1 या इसको हम 2p1 लिखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन तीनों p कक्षकों में से किसी भी एक में हो सकता है, अर्थात 2px1 हो सकता है या 2py1 हो सकता है या 2pz1 हो सकता है, क्योंकि p में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसकी पॉसिबिलिटी x एक्सिस में या y में या z किसी भी p में होने की संभावना रहती है। इसलिए इसके विन्यास को हम 2px1 और 2py1 और 2pz1 लिख सकते हैं। और चक्रण प्रत्येक कक्षक में या उनका स्पिन जो है प्रत्येक ऑर्बिटल में +½ या -½ संभव है। इस प्रकार 2p1 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉन की कुल अवस्थाएं संभव 6 अवस्थाएं संभव हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म अवस्थाएं या माइक्रोस्टेट कहते हैं। ये जो संभावित अवस्थाएं 6 हैं उन्हें हम सूक्ष्म अवस्था या माइक्रोस्टेट कहते हैं। ये सभी सूक्ष्म अवस्थाएं माइक्रोस्टेट अभ्रंश होती हैं। इन्हें एक ऊर्जा स्तर या पद 2p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा कक्षकों की संख्या बढ़ने पर स्थिति में जटिलता भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन तथा कक्षकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, या हम कहें कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो उनकी संख्या में उनकी स्थिति में जटिलता बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के लिए कार्बन के विन्यास को p2 के लिए हुंड्स एंड पाउलीज के नियम के अनुसार कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में 15 प्रकार से रखा जा सकता है। इनमें से दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण वाली 3 तथा विषम चक्रण वाली 9 अवस्थाएं होती हैं। तो कार्बन की 15 अवस्थाएं संभावित हैं, जिनमें से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, जिनमें से 3 विषम चक्रण वाली यानी तथा 9 अवस्थाएं होंगी, और 15 अवस्थाओं को भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर के 3 मुख्य स्तरों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार यदि तीनों p कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश से उनकी पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप तीनों ऊर्जाएं
तीनों ऊर्जा अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक निम्नतम अवस्था तथा शेष उत्तेजित अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। एक अवस्था जो होती है वो निम्नतम या ग्राउंड स्टेट, बाकी एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के लिए एक न्यूनतम तथा शेष उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। यानी कि हम कहें कि और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के लिए तो एक तो उसका ग्राउंड स्टेट होगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो उसकी एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। ये उत्तेजित अवस्थाएं सामान्यतः भिन्न भिन्न ऊर्जा की होती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु व आयनों के परिणामी कोणीय संवेग निकालने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण एवं कोणीय संवेग को संयुक्त किया जाता है, जिसे संवेगों का युग्मन या कपलिंग कहते हैं। युग्मन की दो विधियां हैं, या इस कपलिंग की दो विधियां हैं। इनमें से एक जे युग्मन या जे कपलिंग जिसे हम कहते हैं, तथा दूसरी LS या रसेल सैंडर्स RS युग्मन या LS और RS कपलिंग कहते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जे कपलिंग की। इसमें जे कपलिंग में इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तथा चक्रण कोणीय संवर्गों का युग्मन कर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए परिणामी कोणीय संवेग निकाल कर लिया जाता है, जो एक नई क्वांटम संख्या जे से संबद्ध होता है। एक परमाणु या आयन के सभी इलेक्ट्रॉनों के इन पृथक पृथक परिणामी कोणीय संवेगों के युग्मन से अब उस परमाणु या आयन का सकल परिणामी कोणीय संवेग निकाल लिया जाता है। चूँकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए नई क्वांटम संख्या जे निकाली जाती है, जिनका बाद में युग्मन करते हैं, इसे जे युग्मन या जे कपलिंग कहते हैं। यह विधि सभी भारी तत्वों जैसे एक्टिनाइड्स 5D सीरीज तथा लैंथेनाइड्स 4D सीरीज, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सारी भारी तत्वों के परिणामी कोणीय संवेग की गणना के लिए ये अधिक उपयुक्त है, जे कपलिंग की विधि। अब हम दूसरी विधि LS या रसेल सैंडर्स या RS कपलिंग विधि के बारे में हम बात करते हैं। तो यह जो दूसरी तरह का कपलिंग है, यह युग्मन है। यह विधि हल्के तत्वों उदाहरण के लिए प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सदस्यों के लिए उपयुक्त है। अभी दोनों विधियों में हमने दोनों कपलिंग में जो फ़र्क है, जो हमने जे कपलिंग देखा वो भारी तत्वों के लिए उपयुक्त है, और ये वाला जो है कपलिंग ये हल्के तत्वों जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों के लिए ये उपयुक्त है। इस विधि में सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कोणीय संवेगों के एक साथ युग्मन कर परमाणु के लिए परिणामी चक्रण कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेगों के युग्मन के परिणामी कक्षीय कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं। परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या H संख्या S से तथा परिणामी कक्षीय संवेग की क्वांटम संख्या L द्वारा लिखी जाती है। इन दोनों परिणामी कोणीय संवेगों के युग्मन से परमाणु या आयन का कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं, जिसका अनुरूपी क्वांटम संख्या J है। इस क्वांटम संख्या J का मान L तथा S के युग्मन से प्राप्त होता है तथा इसके 2s+1 का निम्न मान संभव है, जैसे कि हम देख रहे हैं J = L+S और L+S-1, L+S-2 on so on L-n द्वारा हम इसको लिखते हैं। इस विधि को LS युग्मन या LS कपलिंग भी कहा जाता है।